फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई। और हम आज आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। और यहाँ पे हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे कि किस टाइप से पोल्यूशन है वो कैसे होता है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हम आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इसके टाइप्स, तो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका जो भी टॉपिक होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम बाकी के जैसे नहीं है कि सिर्फ उसमें बकवास करना है, कंटेंट कम देना है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ मैटर पढ़ाएंगे, आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो हम आज पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है। आप सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी जैसे मिट्टी है, पानी है, बहुत सी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं। वो सब किसके अंदर इंक्लूड है? वो सब इस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि वो सब चीज़ें इसी के अंदर क्या की गई हैं, इसी का एक पार्ट है। किसका? एनवायरनमेंट का। लाइक पेड़, एनिमल्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी है वो सब क्या है? वो सब एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। उसमें हम इन सबको इंक्लूड करते हैं ताकि एनवायरनमेंट के बारे में हमें ये पता चल सके कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो भी वनस्पतियां हैं, तो ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? ये सब पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, हमने आपको बताया हम इसको क्या पढ़ाएंगे, आपका इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट? किसको हम बोलेंगे कि वो एनवायरनमेंट है? देखिए, एनवायरनमेंट हम किसको बोलते हैं कि सबसे पहले देखिए, ये जो वर्ड है इसको हिंदी में हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है पर्यावरण। इसके अंदर भी आप देखिए दो वर्ड्स इंक्लूड है इसमें। कौन से? फर्स्ट तो है परि और सेकंड है आवरण। ये दोनों वर्ड क्या है? वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, परि का तो मीनिंग होता है चारों तरफ, और आवरण यानी कैसा? कवर, जो क्या कर रहे हैं, हमें चारों तरफ से घेर रहा है। तो वो किसके अंदर आएगा? वो पर्यावरण में आएगा। क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में बता रहे हैं आपको ये कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मेनली इसका मीनिंग यहाँ पे यही होता है कि ऐसा आवरण या ऐसा कवर जो क्या करता है, हमें चारों तरफ से घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। डायरेक्ट से यहाँ पे डेफिनेशन यही पूछता है। यहाँ पे आपके से शॉर्ट क्वेश्चन में भी या वैसे ऑप्शनल में भी आपसे यही पूछेगा कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। अगर थ्योरेटिकल में पूछे तो इसकी डेफिनेशन देखिए। क्या बोलते हैं? हमारे जो चारों तरफ आवरण पाया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम पर्यावरण बोल रहे हैं। तो ये होती है डेफिनेशन कि क्या होगा, कौन सा पर्यावरण का हिस्सा होगा? जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, इनकी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब क्या होंगे? वो इसके पार्ट होंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण का ही क्या है? एक पार्ट। ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर ये सब आते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो किससे जुड़ी हुई है? इसी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। और इसी एनवायरनमेंट के कारण हमारी लाइफ क्या है? पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे चाहिए हमें। जो प्लांट्स हैं
उन पे हम डिपेंड होते हैं। किसके लिए? चाहे खाने का हो, चाहे सांस लेने का हो, हर तरीके से प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। इसी टाइप से देखिए एनिमल्स हैं, हम बहुत से एक्टिविटीज़ के लिए, अब देखिए आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं, दूध दही छाछ, उन सब के लिए आप किस पे डिपेंड करते हो? आप एनिमल्स पे डिपेंड करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट आती है वाटर, जो आपकी लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको हर एक्टिविटी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? क्योंकि आप देखिए सुबह से उठ के शाम तक आप जितने भी काम करते हैं उन सब में आप खुद देखिए कि आपको नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए किसकी आपको ज़रूरत पड़ती है? वाटर की। तो ये क्या है? मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड है वाटर। और नेक्स्ट आती है एयर। एयर आप भी देखते हैं, अगर एयर नहीं होगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? हमें रेस्पिरेशन के लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे चारों तरफ अगर एयर है तभी हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो ये था तो जो एनवायरनमेंट है तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही मैटर अवेलेबल करवाएंगे, बाकी हम इसके अंदर कोई बकवास नहीं डालेंगे। तो आप अगर यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो इसके नीचे आप लाइक जरूर कीजिए, हमें आपको साइन दिख रहा होगा। इसके अलावा जो बेल आइकन दिख रहा है आप उसको भी क्लिक करें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये होता है एनवायरनमेंट, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि इसके टाइप्स कौन से हैं एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट बात आती है इसके टाइप्स की। देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में ये जो एनवायरनमेंट है इसको दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं इसके। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है प्राकृतिक, नेचुरल। दूसरा होता है सामाजिक। ये किसके टाइप्स हैं? ये दोनों टाइप्स इसी एनवायरनमेंट के हैं। इसी एनवायरनमेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक और सामाजिक। प्राकृतिक को तो बोलते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट, और इसको बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो एक इनका क्लासिफिकेशन है ये। नेक्स्ट देखिए, ये जो नेचुरल वाला है, यानी कि सोशल का तो ठीक है, इसका हम अलग से पढ़े, लेकिन जो नेचुरल है इसको भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक एंड बायोटिक। कैसे? यानी कि जैविक और अजैविक के अंदर क्या किया गया? इनको इंक्लूड किया गया है। ये दोनों किसके अंदर इंक्लूड है? ये दोनों एनवायरनमेंट के पार्ट, कौन सा? वो भी नेचुरल। उस नेचुरल पार्ट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। किसको? एबायोटिक और बायोटिक को। तो हम यहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक, नेचुरल, सोशल, इन सब के बारे में आपको क्या करवाएंगे? कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको इनके, कि आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़े और आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो सामाजिक है, उस पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो सामाजिक पर्यावरण है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे, आप ये वर्ड देखिए, किससे रिलेटेड है? ये सोसाइटी से रिलेटेड है। हम अपने चारों तरफ जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। कौन सा? जब आप जहाँ रह रहे हो तो आप अपने चारों तरफ किन किन चीज़ों को देख रहे हो। देखिए, आपके पड़ोसी भी आते हैं, आपके भाई बंधु भी आते हैं उसी के अंदर,
और एनवायरनमेंट के अंदर आप जो भी चीज़ें देखते हैं जैसे जाति, धर्म, इन सब के बेस पे आप अपने, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड है, वो सब इसी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड है। मीन्स आप अपनी सोसाइटी में किन किन चीज़ों को देख रहे हो वो सब किसके अंदर आता है, वो इस सामाजिक जो पर्यावरण है और सोशल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आता है। यानी कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर जो भी इंटरेक्शंस होते हैं आपके, आप इंटरेक्शंस यानी कि आप खुद भी और अपने पड़ोसी से आप उनकी हेल्प करते हैं, उनके जो भी स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन पे आप विश करते हैं, शामिल होते हैं, तो वो सारे जो इंटरेक्शंस हैं वो किसके अंदर आएंगी, वो इसी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण क्या होगा यहाँ पे, यानी कि हम अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, अपने समाज से रिलेटेड हम जो भी अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, वो इसी सामाजिक पर्यावरण में आएंगे। नेक्स्ट बात आती है इसकी डेफिनेशन की, तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा नहीं रटना है कि जो दे दिया बुक में कि हाँ ये सोसाइटी से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या बताना है, हमने आपको क्या बताया, किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। तो आप डायरेक्ट इससे खुद भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि हम अपने चारों तरफ सोसाइटी से जो भी इंटरेक्शंस करते हैं या फिर जो भी हम प्रोसेस देखते हैं वो क्या होती है, वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है, वो सब इसके अंदर आती है। तो इसकी डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इंटरेक्शंस है वो किसके अंदर आते हैं, वो क्या है, वो सारी की सारी इसी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड की गई है। कौन सी, जो सोसाइटी से रिलेटेड है। तो ये फर्स्ट हो गया सोशल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, कि वो क्या होता है। तो फर्स्ट पढ़ा चुके हैं हम आपको। अब देखिए यहाँ पे सीधा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लार्ज में भी। यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर पर्यावरण किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट बनता है इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स हमने आपको बताए दो होते हैं, कौन से, सामाजिक और प्राकृतिक, सोशल और नेचुरल। नेक्स्ट आपसे इसका पूछे कि नेचुरल के टाइप्स आप बता सकते हैं, जैविक, अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक, वो बता सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। और अगर आपसे मान लीजिए वेरी शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोशल एनवायरनमेंट की परिभाषा दीजिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी परिभाषा दीजिए, तो आप आराम से इसके बारे में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके बारे में। तो अब हमारा टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण। नेचुरल एनवायरनमेंट, देखिए जो नेचर है उससे आप क्या समझ रहे हैं। यहाँ पे नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए आप खुद देखते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमने आपको बताया था कि वायु है, जल है या फिर मिट्टी है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। और समाज में कौन से थे, आपको पढ़ाया था समाज में, जो सोसाइटी से रिलेटेड थे, आपके जो रिलेटिव्स हैं, भाई बंद हैं, और भी जो जाति धर्म, हर एक के बेस पे अपनी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट में आती है। और यहाँ पे आप देखिए नेचर यानी कि प्रकृति जो है वो आपको क्या दे रही है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहे हैं, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, एनिमल्स भी मिल रहे हैं इसके अलावा आपको। और देखिए आप क्या क्या, आप सांस ले रहे हैं, पानी भी है और मिट्टी भी है। तो ये सब चीज़ें किसमें हैं, ये सब चीज़ें जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर इंक्लूड है।
यानी कि अब इसकी डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, आप इसकी डेफिनेशन में आराम से बता सकते हैं कि पर्यावरण के अंदर जो प्लांट्स, एनिमल्स, जो वायु है, पानी है, मिट्टी है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। इसको भी हमने क्या किया है, हमने इसको आगे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट और ये सेकंड। एक होता है अजैविक, दूसरा होता है जैविक। एबायोटिक और बायोटिक। अब सबसे पहले आता है कि ये जो अजैविक है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अजैविक या एबायोटिक। एबायोटिक देखिए इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आप ऐसे लगा लीजिए जैसे जो भी आप जिनको बोलते हैं कि निर्जीव, जो निर्जीव चीजें आती हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड है, वो इसी के अंदर जो एबायोटिक है, अजैविक जो है उसके अंदर इंक्लूड है। कैसे, निर्जीव कौन से हो गए, यानी जिनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है, वो किसके अंदर आते हैं, वो निर्जीव में आते हैं। देखिए क्या क्या आएंगे, जैसे बारिश है, या फिर ऐसे मान लीजिए बर्फ़ हो रही है, बर्फ़ गिर रही है। इसके अलावा देखिए ओले गिर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रही है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी जो मान लीजिए जो मिट्टी का स्पेस यानी कि जो मरुस्थल के हर एक जो जगह है, जैसे हमने आपको पता है कौन किससे रिलेटेड, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, पानी, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए बारिश है, इनको भी ऐसे थोड़ी ये सब चीज़ें निर्जीव के अंदर है। बारिश है, बर्फ़ है, ओलावृष्टि हो रही है, जैसे टेम्परेचर है। इसके अलावा देखिए जो मिट्टी के जो कारक हैं, इसके अलावा देखिए वातावरण में मान लीजिए एनवायरनमेंट में जो भी आर्द्रता बनी हुई है, नमी बनी हुई है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या करी हैं, इसके अंदर इंक्लूड करी। अब नेक्स्ट आता है जैविक घटक, बायोटिक। इसके अंदर क्या आते हैं, देखिए जैविक और अजैविक, इनका डिफरेंस आप क्या समझते हैं। देखिए जैविक जिनके अंदर जान होती है, जो सांस ले सकते हैं, जिनको फीलिंग होती है। हमने आपको 6th क्लास में इनके कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, किनके, लिविंग्स के, जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, सजीव जो हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो पढ़ाए थे हमने आपको। तो उसके बेस पे हमने इसको क्या किया है, हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है कि ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या आते हैं, बायोटिक के अंदर वही प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो चीज़ें आ रही हैं सारी किसके अंदर आ रही हैं, ये इन्हीं के अंदर। जो भी ये जो बायोटिक हैं, इनके पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, और इससे जो माइक्रोब्स होते हैं, इनके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, लाइक प्रोटोजोआ, वायरस, तो ये फंजाई, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये इन्हीं के अंदर आ रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल। ये अब देखिए इनके अंदर और हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं इनको हम किसके अंदर डाल रहे हैं, प्रोड्यूसर में। इन्हीं से क्या करते हैं हम, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, प्रोड्यूसर है, प्लांट्स। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में अगर नॉर्मल आपसे डिटेल्स पूछी जाती है तो आप आराम से बता सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स के बारे में। तो ये था एनवायरनमेंट की जो नॉर्मल इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।